लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। सर्जरी मतलब रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू। जी हाँ, 20,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। दूरबीन द्वारा वयस्क एवं बच्चों के सभी तरह के ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इलाज की सुविधा। रविंद्र हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। झुंझुनू में प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत की एक ऐसी मजबूरी, सीधे सवाल का नहीं देना जवाब, जानकारी का अभाव या मजबूरी। नई सरकार के अस्तित्व में आते ही प्रदेश की जनता में नई आश जगी थी। वहीं उसी के साथ एक युवा मंत्री को झुंझुनू का प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत के रूप में मिला तो लगा कि झुंझुनू के दिन अब बदलने वाले हैं। लेकिन जब से झुंझुनू के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत बने हैं, वह सीधे सवालों का सीधा जवाब भी नहीं दे पाते, जिसके चलते मन में बरबस ही ख्याल आता है कि हाय रे, झुंझुनू में प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत की कैसी है यह मजबूरी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गत दिनों सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री ने अपने स्तर पर सरकार की उपलब्धियों का खूब बखान तो किया, लेकिन जब उनसे एक सीधा सा सवाल पूछा गया तो प्रभारी मंत्री उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। यहाँ तक कि उनको सवाल का जवाब नहीं देने पर दोबारा से कहा गया कि हमने आपसे सीधा सवाल पूछा है, तो भी प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत का गोलमोल जवाब ही सामने आया। हो सकता है कि प्रभारी मंत्री को जानकारी का अभाव हो या फिर कोई मजबूरी हो, जो सीधे सवाल का वह सीधा जवाब ही उनसे देते नहीं बन रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनसे सवाल किया गया था कि कांग्रेस सरकार में शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन किया गया था और जिला स्तर पर उसके पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में भाजपा सरकार ने क्या उनको भंग कर दिया है? यह सवाल जब प्रभारी मंत्री से पूछा गया तो पहले तो गांधी शब्द उनके कान में पड़ते ही उन्होंने कहा कि कौन सी गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी? उनकी इस बात पर वहीं प्रेस वार्ता में उपस्थित दूसरे पत्रकार ने कहा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आप ज्यादा याद कर रहे हो। तो फिर उन्होंने संभलते हुए कहा, महात्मा गांधी हमारे प्रेरणा पुरुष है। जिस अहिंसात्मक तरीके से देश को उन्होंने आजादी दिलाई, देश उनको भूल नहीं सकता। इस प्रकार से उन्होंने महात्मा गांधी का महिमा मंडन करना तो शुरू कर दिया और फिर शांत हो गए, लेकिन सीधे सवाल का जवाब नहीं आया, जिसके चलते दोबारा उनसे पूछा गया कि आप जिस परिसर में बैठे हुए हैं उसके मुख्य द्वार पर बोर्ड लगा हुआ है, गांधी शांति समिति भंग हो चुकी है या नहीं? मेरा सीधा सवाल आपसे यह है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, सरकार का निर्णय है, महात्मा गांधी के नाम का सबसे बड़ा दुरुपयोग कांग्रेस ने किया है। फिर से एक बार वह महात्मा गांधी के ऊपर प्रवचन देने की मुद्रा में तो आ गए, लेकिन सीधे सवाल का जवाब उन्होंने सीधा नहीं दिया। यह वीडियो भी आप देख सकते हैं। वही पूरे इस प्रकरण में संशय पैदा होता है कि सरकार की कैबिनेट मंत्री को ही इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है या फिर ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी है जिसके चलते वह यह नहीं कह पा रहे हो कि सरकार ने इनको भंग कर दिया गया है। क्योंकि आपको बता दें कि इसके बाद जब फतेहपुर से कांग्रेस विधायक हाकम अली ने झुंझुनू सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की थी, तब उनसे अनौपचारिक रूप से इस मामले पर बातचीत की गई तो उनका कहना था कि वर्तमान सरकार ने एक अध्यादेश लाकर इनको भंग कर दिया है। लेकिन अब विडंबना देखिए कि झुंझुनू के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत इस सीधे सवाल का जवाब आखिर क्यों नहीं देना चाहते हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि अहिंसा विभाग के अंतर्गत जिला स्तर पर बनी हुई समितियों को भंग कर दिया गया तो फिर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा नई सरकार अस्तित्व में आने के बाद सरकारी खर्चे पर इस बोर्ड को दोबारा से पेंट करके क्यों जीवन दान दिया गया? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग महकमा राज्य सरकार के अध्यादेश और आदेशों से भी बड़ा हो गया है? शेखवाड़ी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। उनकी क्या भूमिका है? उनको भंग कर दिया गया है या पदाधिकारी भी उनके हैं? कौन से गांधी? राहुल गांधी, सोनिया गांधी? गांधी शांति समिति अहिंसा विभाग के अंतर्गत अभी आपके जी सर, आप सर जिस सूचना केंद्र के आप बैठे हुए हो उसके गेट पे बोर्ड लगा हुआ है, गांधी शांति समिति की बात कर रहे हो। महात्मा गांधी जी हमारे प्रेरणा पुरुष है, जिससे अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई है, देश उनको भूल नहीं सकता है। और निश्चित ही सरकार का फोकस भी है कि हम लोग महापुरुषों की जो स्मृतियाँ हैं उनको आगे भी बनाए रखेंगे। कहीं कोई सरकार की मंशा नहीं है कि चाहे वो सरदार पटेल साहब हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, ये महापुरुष हैं जिनकी वजह से आज़ादी मिली है, उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आई। सर, गांधी शांति समिति अभी है या भंग हो चुकी है? जिला स्तर पे है, बोर्ड लगा हुआ है इसी परिसर में। मेरा सवाल सीधा ये है। देखिए, सरकार का नीतिगत निर्णय है, सरकार का नीतिगत निर्णय है। कभी महात्मा गांधी जी के नाम का सबसे बड़ा दुरुपयोग अगर किसने किया तो कांग्रेस ने किया है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी के बाद में कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वही कांग्रेस है जिन्होंने महात्मा गांधी के नाम का दुरुपयोग किया है। राजनीति में ऐसे महापुरुषों के नाम को इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए, उनके अच्छे कामों को जनता के बीच में ले जाना चाहिए और
हम लोगों ने कभी कोई कमी नहीं रखी है और आगे भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे महात्मा गांधी जी का नाम खराब हो या राजस्थान में कहीं हमें ऐसा सामना करना पड़े, ऐसा कभी नहीं करेंगे। धन्यवाद। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की